नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच बात तो ये है कि ये होली अपने आप में कई रंग लेकर राजनीति के भी आया है, क्योंकि आने वाले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़े टेस्टिंग रहने वाले हैं। बावजूद इसके कि सत्ता पक्ष लगातार चुनाव जीतता चला आ रहा है और बावजूद इसके कि विपक्ष चुनाव हारता चला आ रहा है, पर बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस बारे में दोनों में से कोई भी पक्ष बहुत श्योर अपने आप को फील नहीं कर सकता है जब तक कि नतीजे नहीं आ जाएं। वैसे ये बात तो हर चुनाव के बारे में कही जा सकती है, लेकिन बिहार के लोगों का जो मिजाज होता है वो बड़ा सियासी होता है। लिहाजा वो किस तरह से अपना फैसला लेते हैं और क्या नतीजे देते हैं इस बार के चुनाव में, इसका इंतज़ार रहेगा। और चुनाव का मूड तो आप जानते हैं होली के पहले से ही शुरू हो चुका है और तरह तरह के रंग आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं। एक रंग आपको जो महागठबंधन है बिहार में उसके अंदर भी दिखाई पड़ रहा है, जहां पर देखने में ये आ रहा है कि अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। वो कांग्रेस जो सन 89 तक मुख्यमंत्री बनाती थी बिहार में, वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो कांग्रेस जिस तरह से व्यवहार कर रहा है राजनीतिक तौर पर, उससे थोड़ा असहज बहुत गौर से देखते हुए ये महसूस कर रहा है कि क्या इस बार किसी नए अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी जहां तक कांग्रेस से डील करने का सवाल है। महागठबंधन में तीसरा अहम घटक है वामदल, और वामदल किस तरह से इस बार असर्ट करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट लेकर के पिछली दफ़ा वामदल के लोग आए थे और उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष में इस बार नीतीश कुमार साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान भी हैं। तो कैसे तारतम्य होगा? तारतम्य इसलिए क्योंकि पिछली दफ़ा चिराग पासवान उस गठबंधन में नहीं थे, एनडीए गठबंधन में, जिसके हिस्से वो आज हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लिहाजा उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को हरवाने के लिए चिराग मॉडल के तहत हर उस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था जहां जहां जनता दल यूनाइटेड ने कंटेस्ट किया था। अब इसके बाद सोचा ये जा रहा है कि कुछ ऐसा हो कि आपस में लड़ाई ना हो। दोनों गठबंधनों की ये एक मजबूरी सामने आ रही है और महसूस करने की कोशिश की जा रही है कि आपस की लड़ाई दुनिया को न दिखे, खींचतान अगर हो तो वो गठबंधन के भीतर ही हो जाए। लेकिन अब क्या कहें, चीज़ें ऐसी होती हैं सियासत में, बाहर वो आ ही जाती हैं। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस वहापोह में तो जाहिर है एनडीए है ही, महागठबंधन के भीतर भी खींचतान शुरू हो गई है। ये भी अब किसी से छुपा नहीं है। यहाँ आपको बताना होगा कि 13 तारीख यानी कि होली के एक दिन पहले एक बैठक पंजाब कांग्रेस की दिल्ली में बुलाई गई और वो आयोजित भी हुई। भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बैठक बुलाई थी और तमाम नेता पंजाब से आए और उन्होंने बैठक भी की और बैठक करके वो चले गए। पंजाब में साल 2027 में चुनाव है, लेकिन एक दिन पहले दिल्ली शहर में ही 12 मार्च को बिहार कांग्रेस की बैठक थी। बिहार कांग्रेस की बैठक पहले से तय कर ली गई थी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी को रहना था, प्रदेश अध्यक्ष को रहना था और इसके अलावा राहुल गांधी तो रहते ही और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी तो रहती ही, और तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था और रणनीति तय होनी थी कि आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी तक बिहार में आरजेडी की छत्रछाया में रहती आई है कांग्रेस, तो क्या इस बार बाहर निकलने का जो प्रयास है राजनीतिक तौर पर वो सही होगा, और अगर करना है तो किस तरह से करना है। तो पंजाब वाली बैठक तो हो गई जो कि होली के एक दिन पहले थी, लेकिन बिहार वाली बैठक जो कि होली के 2 दिन पहले थी वो नहीं हो पाई और कहा यह गया कि होली है
इसीलिए बैठक नहीं हो पा रही है। अब होली के बाद करेंगे ये बैठक, ये होली के बाद करेंगे बैठक। अखिलेश सिंह संसद में ये बात कहते नजर आए और उन्होंने ये बात कही इस अंदाज में कि देखिए हमारे बीच कोई खींचतान नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। पप्पू यादव को उन्होंने गले लगाते हुए, पकड़ते हुए, अब होली का समय है, जाहिर है सब एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सबों को वो याद है कि जब पप्पू यादव शामिल हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में तो अखिलेश बाबू तो मंच पर मौजूद नहीं थे दिल्ली में। लेकिन नाराज़गी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर 12 तारीख को जो बैठक है प्रस्तावित वो टल गई होली की वजह से, लेकिन 13 तारीख को जो बैठक थी दिल्ली में वो होली की वजह से नहीं टली। आप कह सकते हैं कि पंजाब में होली उस तरह से थोड़ी ना मनाई जाती है जैसे कि बिहार में मनाई जाती है, पर होला मोहल्ला तो वहाँ भी होता है। और होली तो ऐसी फेस्टिवल अब बन गई है जिसमें अब कहाँ नहीं मनाई जाती है। दक्षिण में कुछ जगहों छोड़ दें आप तो फिर हर जगह भारत में मनाई जाती है। तो क्या एक ये वजह थी इस मीटिंग को टाल देने की या फिर कुछ और वजहें हैं? क्या दिल मिल गए होली में? एक बात बताइए, जी। कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, हाँ और हम एसोसिएट मेंबर हैं, हाँ। तो बगैर इनका क्या मतलब है अभी बिहार नहीं तो कहा जा रहा है कि आपके और कन्हैया की वजह से जो है लालू यादव और तेजस्वी नाराज हो गए हैं। नाराज और आप लोगों से पूछा भी नहीं किया अखिलेश जी। अध्यक्ष कोई नाराज अखिलेश जी सर ये चर्चा है सर की जो यात्रा यूथ कांग्रेस रेसवाई निकालने जा रही है उसमें आपसे राय मशवरा नहीं ली गई और आप नाखुश हैं इसको लेकर। आप अपना भोंकू बंद करिए और दिन भर आपको जो काम दिए हैं वो करिए। अपना ही काम कर रहे हैं सर। कोई नाराजगी होगी भाई? अभी सेवा दल यात्रा किया था, पटना से लेके गया था, कोई नाराजगी नहीं। जितना एक्टिविटी कांग्रेस का होगा हमको तो खुशी होगी। और सर बैठक जो होनी थी आज, अखिलेश जी आज बैठक होनी थी, एलआई को क्यों दिक्कत होगी? 70 सीट मांगेंगे, 70 सीट ज्यादा मांगेंगे। लाभ जितना लड़े थे उतना मांगेंगे। अब सीट भी हम आप ही से डिस्कस नहीं मुझसे नहीं। सर आज जो बैठक होनी थी, आज बैठक होनी थी दिल्ली में, वो टल गई किन कारणों से? उसके पीछे क्या वजह रही सर? यार होली है, अभी पुआ खाने आना तो उसके बाद होगी सर बैठक होगी फिर दिल्ली में आगे, दिल्ली में जो बैठक खड़गे जी और और आज आपको उन्हीं वजहों के बारे में बतानी है जैसे कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस वो सफ़र कर रही है। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को मजबूत नहीं करती है और बिहार जैसे राज्यों में मजबूत नहीं कर पाती है जहां वो कभी सत्ता में हुआ करती थी, तो फिर इस प्रोजेक्ट को कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत कैसे खड़े हो सकें, इसको कमज़ोर करने वाली सबसे बड़ी कड़ी के तौर पर कांग्रेस को चिन्हित कर लिया जाता है। और अभी मैं पीछे एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि हमने अपनी भूमिका तो निभा दी थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे प्रबल दावेदार थी उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई। लिहाजा जो हार हुई है लोकसभा चुनाव 2024 में, महागठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन कहते थे, उसकी एक ही वजह है और वो है कांग्रेस पार्टी, जो गुजरात में भी हार गई, राजस्थान में भी हार गई, जो दिल्ली में भी हार गई, जो हिमाचल में भी हार गई, उत्तराखंड भी हार गई, हरियाणा में आधी सीटें हार गई, और इस तरह से जहाँ जहाँ वो लड़ी वहाँ हार गई। यहाँ तक कि तेलंगाना जो हाल जीती थी वो भी हार गई और कर्नाटक में भी पूरी सीट नहीं लेकर के आ पाई। तो क्या हम कर सकते हैं? करीब करीब 200 सीटों पर तो ऐसी लड़ाई होती है जिसमें सीधी लड़ाई होती है और उसमें अगर कांग्रेस वाले बेहतर नहीं कर पाते हैं तो फिर एज तो वहीं से बीजेपी लेकर निकल जाती है। हम उत्तर प्रदेश में कहाँ से रोक पाएं? पर ये बात तो तेजस्वी नहीं कह सकते हैं ना। तेजस्वी के रहते हुए 40 में से 36 सीटें जीतकर इस बार प्रधानमंत्री मोदी की टीम आई है। तो कांग्रेस अगर अपने आप को असर्ट करना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर दोषारोपण होने लग जाता है, तो क्या गलत वो कर रही है? और इसी वास्ते कांग्रेस ने प्रयास शुरू किए हैं। पहला प्रयास दिल्ली में दिखा। दिल्ली में जो प्रयास दिखा उसमें लोगों ने कहा कि अकेले लड़ करके अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया।
अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए, लेकिन जो तस्वीर बनी कि जितनी सीटों पर कांग्रेस वोट लेकर के आई उतने वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत पाए, लिहाजा कांग्रेस गैर भाजपा मतों के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, ये कहा गया। कांग्रेस ने इस दंश को सहा और बहुत ही तोहमत लगी। जब हार हुई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, लोगों को लग रहा था कि तो जीत ही जाएगी, लेकिन जब हार हुई और ऐतिहासिक रूप से 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का अवसर मिला तो ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया। कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की और बैठक के बाद तय किया कि हमें बदस्तूर अपने स्टैंड पर कायम रहना है और पार्टी जहाँ जहाँ बड़े मजबूत बड़े वृक्षों के अंदर आ चुकी है वहाँ उस छाये से निकल करके इस बार इलेक्टोरली चुनावी तौर पर ये साबित करना है कि हम वही पार्टी बन सकते हैं जो हम कभी थे। लिहाजा अगला पड़ाव बिहार का। तो बिहार में क्या हुआ कि 10 मार्च को जो नए नए प्रभारी बनाए गए इस क्रम में कि भाई हमें फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, कृष्ण अल्लावेरू। अब कृष्ण अल्लावेरू एक ऐसे नेता है जो आंध्र तेलंगाना से आते हैं, युवा हैं, राहुल गांधी की टीम के माने जाते हैं। बिहार के बारे में बहुत आइडिया नहीं पर अपनी अग्रेसिव फ्रंट फुट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो बिहार पहुँचे, लोगों से बातें की, कहा भगवत परिक्रमा करने से दिल्ली में या पटना में रहने से टिकटें नहीं मिलेंगी, ज़मीन पर काम कीजिए, जो अमूमन नेता बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो पहला बड़ा काम किया, कन्हैया कुमार को लेकर बिहार चले गए। जी हाँ, कन्हैया कुमार को लेकर बिहार जाने का मतलब वो नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुका है, वो नेता जो कि मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ चुका है, उसके पहले गिरिराज सिंह के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ चुका है, वो नेता जो राहुल गांधी की टीम का नेता है, उसे लेकर वो दिल्ली से पटना गए 10 तारीख को और एक तरह से संकेत दे दिया कि बिहार में आने वाले दिनों में जो सांगठनिक ढांचा है उसमें कन्हैया कुमार की एक मौजूदगी रहने जा रही है। वो यहाँ पर चुनाव में कांग्रेस की मदद करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वो हैं ही, NSUI और यूथ कांग्रेस की उनकी अपनी जिम्मेदारी है और वो वहाँ पहुँचकर NSUI यूथ कांग्रेस जो युवाओं को जोड़ती है उस तरह से वो कार्य करेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नारे भी लगने लग गए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। कन्हैया कुमार सदाकत आश्रम आए, सदाकत आश्रम में सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कन्हैया कुमार बैठेंगे, कृष्ण अल्लावेरू जो कि प्रभारी हैं बिहार के वो भी बैठेंगे और साथ में बैठेंगे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया अखिलेश प्रसाद सिंह। पर ये क्या, अखिलेश सिंह तो गायब। अखिलेश सिंह तो गायब और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हुई, ख़त्म भी हुई और ये प्रश्न भी हो गया कि आपके तो अध्यक्ष नहीं हैं, आपकी मौजूदगी यहाँ पर बहुत लोगों को नाराज़ करती है। ये कन्हैया से पूछा गया। तेजस्वी यादव ये बात पसंद नहीं करते हैं कि आप सक्रिय हैं, उन्हें लगता है कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस द्वारा आपको लाया जाना यहाँ गलत है। ये तमाम प्रश्न का जवाब वाकपटू हैं। कन्हैया अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया और घोषणा भी की कि 16 तारीख से मैं यात्रा निकालूंगा। 16 तारीख जो आने वाला है उससे यात्रा निकालूंगा। वो यात्रा चंपारण से निकलेगी जहां गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि जिस बिहार ने मोहनदास को गांधी बना दिया, मैं उसी बिहार से, उसी चंपारण से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और मुद्दा होगा पलायन और रोजगार। सोची कि कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग हो गई, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष ही मंच पर नहीं थे। ये प्रश्न पूछे जाने पर झुंझला करके कन्हैया ने जवाब दिया। कन्हैया अभी नेता तो बड़े हो गए हैं, लेकिन जो तीखे प्रश्न होते हैं उसके ऊपर छटपटा जाना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। तो बहुत आसानी से उन्हें तीखे प्रश्न दे करके उन्हें कुछ ऐसी बातें कहवा ली जा सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिद्धस्त राजनीति नहीं कहते हैं। लिहाजा कन्हैया थोड़े झुंझलाए, थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन उन्होंने फिर पत्रकारों पर दोषारोपण किया। आजकल कांग्रेस में ये हो गया है, राहुल गांधी भी दोषारोपण सीधे पत्रकारों पर ही करते हैं, मंच से उनकी जातियां भी पूछ लेते हैं और बात ख़त्म हो गई। पर प्रश्न यहाँ पर यही था कि अब अगर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो बात सब सही है ना। उस वक्त तो ये बात
सतह पर उस तरह से नहीं आई। लेकिन फिर 12 तारीख की जो बैठक थी, सबों को लगा कि इसमें तो सारे लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, यहाँ कौन नहीं होगा जो बिहार कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, सबको होना होगा। और जाहिर है कि कन्हैया कुमार भी होंगे, इतनी बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 12 तारीख, और देखिए क्या हुआ, 12 तारीख की यात्रा ही कैंसिल, 12 तारीख की मीटिंग ही कैंसिल। अब 16 तारीख की यात्रा होगी क्या, प्रश्न चिन्ह उस पर भी लगने लगा है। संकट के बादल छाने लगे हैं, क्योंकि इस यात्रा को प्रदेश के स्तर पर मंजूरी नहीं दी गई है, घोषणा कर दी गई है, मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह के लोग बोल रहे हैं बातें, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को तो जानकारी में रखना पड़ेगा, या नहीं रखने से काम चल जाएगा। या फिर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की अब तैयारी शुरू हो गई है जो कि कृष्ण अल्लावेरू प्रभारी महासचिव के हिसाब से काम करता हो, जो कन्हैया कुमार को अकोमोडेट करने में रुचि रखता हो। अखिलेश सिंह रखते हैं क्या? उनसे पूछा गया दिल्ली में संसद भवन में, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जब नेता कहें कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, और ये कहें बार बार, और फिर नाराज़गी का अपने एक्शन से प्रदर्शन भी कर दें, तो समझ लेना चाहिए कि बात जितनी दिखती है उससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है। बात यहाँ अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार की हो रही है। दोनों एक ही जातीय समाज से आते हैं, दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। बिहार में क्या कांग्रेस इतनी बड़ी है कि भूमिहार समाज के 2 बड़े नेताओं को एक साथ ले चले? कहा जाता है अखिलेश सिंह लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से चूँकि आए हैं, तो अभी भी उस तरह का लगाव उनका उस पार्टी से जुड़ाव बना हुआ है उनके नेताओं से। और अगर अच्छे संबंध आज तारीख में कांग्रेस और आरजेडी के बीच हैं, तो उसकी एक वजह अखिलेश सिंह हैं। लगाव उनका दूसरे दलों से भी हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है दूसरे नेताओं से, लेकिन विशेष लगाव आरजेडी के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में वो आरजेडी से ही थे, मंत्री भी बने थे केंद्र में, और सांसद तो रहे ही थे। तो फिर जब कांग्रेस में आए हैं तो अपने पुराने संबंध उनके ख़त्म नहीं हुए हैं, और यही बात लोगों को नाराज़ करती है बिहार कांग्रेस की। बिहार कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि हमें आरजेडी के साए से बाहर आना है, और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अखिलेश सिंह को हटाएं और उसकी जगह कोई बड़ा क्रांतिकारी लेकर के आए। तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे, वो इस बात के लिए राज़ी हैं क्या कि कांग्रेस एक बड़ा चेहरा लेकर के आए? क्योंकि अंततोगत्वा गठबंधन की अगर सियासत होनी है तो एक दूसरे की सुननी पड़ती है। राहुल गांधी की बात को सुनना लालू यादव के लिए ज़रूरी, और लालू यादव की बात को सुनना राहुल गांधी की ज़रूरी, तेजस्वी यादव की बात सुनना राहुल गांधी के लिए ज़रूरी। और दोनों के बीच कैसे संबंध है आपने देखा होगा, पिछली यात्रा में वो उनके घर भी गए और खाना भी खाया और तमाम बातें। और ऐसे में जबकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी कन्हैया वहाँ जाए बिहार, राहुल गांधी ये चाहते हैं, क्या लालू यादव और तेजस्वी भी ऐसा चाहते हैं? और अगर जवाब ना में है तो क्या अखिलेश वही लाइन ले रहे हैं? अखिलेश ने अभी तक पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि दरअसल उनकी जो नाराज़गी है वो वस्तुतः आरजेडी की नाराज़गी है, क्योंकि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बिहार में राजनीति करें, क्योंकि कन्हैया एक ऐसी पहचान के साथ बिहार में आते हैं जो पहचान महागठबंधन की सियासत को नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से मजबूत होती जा रही है। उसने अपने धार्मिक कार्ड को कुछ और पहले से चलना शुरू कर दिया है। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा जैसी यात्राएं गिरिराज सिंह से करवाकर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि बागेश्वर बाबा और श्री श्री रविशंकर और तमाम दूसरे बड़े नेता जो हिंदू संस्कृति हिंदुवाद की बात करते हैं, संघ प्रमुख, उन सबों की कार्यक्रम भी करा रही है, और अपना पाँव वो ऐसे पसार रही है उन जातियों में जहाँ तक उसकी मौजूदगी नहीं थी। वो ये बताता है कि अभी जो 7 मंत्री बने हैं वो कैसे उन जातियों में बनाए गए हैं जिन जातियों में अभी तक रिप्रेजेंटेशन लाने के बारे में सोचती नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। केवट जाति, कुर्मी जाति, कुशवाहा जाति, अब कहाँ अपर कास्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? तो ये एक चिंता तो है ही है, और ऐसे में जाहिर है कि सशक्त तरीके से, सतर्क तरीके से
काम करना है। और ऐसे में कन्हैया आ गए। अब क्या करें? कन्हैया उनके साथ आ जाता है। वो टुकड़े टुकड़े वाली पॉलिटिक्स वो है नहीं है। कन्हैया सही कहते हैं कि अगर है तो फिर अभी तक मुझे सज़ा क्यों नहीं हुई, मामले क्यों चलते रहते हैं, अगर है तो देश के गृह मंत्री कौन है, हमें सज़ा क्यों नहीं मिली। लॉजिक में उनके दम है कि इतने साल के बीत जाने के बावजूद उस घटना में कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन सियासी तौर पर यह घटना बार बार उनके प्रोस्पेक्ट्स पर उठाई जाती है। जब वो लड़ रहे थे दिल्ली में चुनाव तब भी उठाई जा रही थी। और 100 बात की एक बात तो यही है ना कि दो नेता, एक हैं अखिलेश, दूसरे हैं कन्हैया कुमार, और दोनों बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार के चुनाव में एक पटरी पर, एक पेज पर नहीं हैं। तो यानी कि दोनों में से किसी एक को हटना होगा। अखिलेश यादव जिस तरह से वहाँ की सियासत को तय करेंगे, उत्तर प्रदेश की, तेजस्वी यादव बिहार की सियासत को तय करेंगे। और ऐसे में कन्हैया कुमार को ले जाकर क्या एक चुनौती कृष्ण अलवेरू ने आरजेडी को दे दी है। आरजेडी के बगैर क्या कांग्रेस परफॉर्म कर पाएगी बिहार में? और अगर अपने दम पर कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस का फ़ायदा होगा या एनडीए का फ़ायदा होगा? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इस एक बैठक से, जो कि 10 मार्च को हुए, सामने आकर खड़े हो गए हैं। बात सिर्फ अखिलेश की नहीं है। हो सकता है कि वो कल अध्यक्ष न रहें, लेकिन सवाल यह है कि उनको रिप्लेस करने वाला पात्र है कौन, जो कि जेब से भी मजबूत हो, जो खर्च करने की ताकत रखता हो। बिहार में विवाद करके भी देख लिया गया है। आरजेडी से विवाद करने की कोशिश करके अपने आप को खड़ा करने का एक प्रयास मदन मोहन झा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, और भक्त चरण दास, जो कि प्रभारी थे, उन्होंने किया था। हश्र बहुत बुरा हुआ था। तो बिहार में हमेशा आरजेडी के साथ बन कर के ही चला करो, उसी आरजेडी के साथ जिसने कि कांग्रेस को हटाया था सत्ता से, ये नियति है। उसी सपा के साथ जिसने कि उत्तर प्रदेश में हटाया था सत्ता से कांग्रेस को, ये नियति है। और ऐसे में क्या इस बार वो मौका आ गया है साल 2025 में, जिसमें कि कांग्रेस एक बार फिर अपना सर उठाए और कहे हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। ये टकराव आपस में कितना मदद करेगा महागठबंधन और गैर भाजपा राजनीति को? ये टकराव आखिरकार जो पिछड़े उनके बीच क्या संदेश देगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह आसान करती है? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि फिर कांग्रेस के सामने खड़े हैं। कुछ उसी तरह से जैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नहीं सॉल्व कर पाई, जैसे पंजाब में नहीं सॉल्व कर पाई, जैसे और कई ऐसे जगह राजस्थान में अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई अपने दो बड़े नेताओं के बीच की रसाकसी, क्या बिहार भी उसी तरह से कांग्रेस के लिए एक प्रश्न बन गया है? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। और फिर एक बार आपको हैप्पी होली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।